बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और हमारा यूट्यूब चैनल प्रॉफिट सुमनदीप मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा फेसबुक पेज बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में ज़रूर फॉलो करें ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि प्रभु महान है और राजों का राज प्रभु का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का हमारा टॉपिक है कि मत डर। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं यशायाह 7:5। यह वचन कहता है 4 का बी पाठ, मत डर और न तेरा मन कच्चा हो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि मत डर और न तेरा मन कच्चा हो। हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आ जाती हैं, कुछ ऐसे संकट आ जाते हैं कि हमारा मन कच्चा हो जाता है। असलियत ये है कि हम परेशान हो जाते हैं। वहां पर हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की परीक्षा ले रहे हैं। अगर आपका ऊपर संकट आ गया, हम वचन कहते हैं मत डर, और हम कहते हैं कि ठीक है, प्रभु का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं नहीं डर रहा। लेकिन हमारे मन के अंदर ऐसे से ख्याल आते हैं कि परीक्षा हमारी चल रही होती है और हम परमेश्वर की परीक्षा लेने लग जाते हैं। कैसे? प्रभु ने क्या कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1 महीना देखते हैं, 2 महीने देखते हैं, 3 महीने देखते हैं, अंदर बीज बोया जाता है, शैतान आता है पास में, कान में फुसफुसाता है। कभी भी शैतान आपके अंदर नहीं आ सकता, ये बात को ध्यान रखना। जो प्रभु के भगत है, कभी भी शैतान नहीं आपके अंदर आ सकता जब तक आप मौका नहीं देते हो। जितना आप मौका दोगे उतने पास आपके आएगा वो। जैसे आदम के पास फुसफुसाया, उसने फल को खाया, फल को खाने के बाद उसने आदम को खिलाया। ऐसे ही शैतान हमारे पास आके हमारे कानों में फुसफुसाता है, परमेश्वर ने तेरे साथ क्या कर दिया, इतना बड़ा संकट तेरे ऊपर आ गया। हमारे अंदर भय लाता है, हमारे अंदर ऐसा भय लाता है कि हम डर जाते हैं। हमारे अंदर ऐसा भय लाता है कि हम परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब हम तो गए। वचन कहता है मत डर न तेरा मन कच्चा हो। हमारा मन घबरा जाता है, हमारा मन टूट जाता है, हमारा दिल टूट जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, हम चिंतित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें चिंताएं घेर लेती हैं, हमें समस्याएं घेर लेती हैं, हमें संकट घेर लेता है। कैसे? सिर्फ शैतान कान में फुसफुसाता है। 20 साल से परमेश्वर आपको संभाल रहे हैं, 30 साल से परमेश्वर आपको संभाल रहे हैं, आपका जीवन में गुड न्यूज जारी है, आप आशीषित हो रहे हैं, आप तृप्त हो रहे हैं। लेकिन अचानक एक समस्या आती है, एक शैतान फुसफुसाता है हमारे कान के अंदर और हम घबरा जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्यों कहता है कि मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो? क्योंकि परमेश्वर लाल समुद्र को पार कराने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर विजय देने वाले परमेश्वर हैं, परमेश्वर बड़ी से बड़ी आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर जिसने कहा सूरज बन, आकाश बन, तारागण बन, वो परमेश्वर विजय देने वाले परमेश्वर हैं। बड़े बड़े युद्ध परमेश्वर ने जिताए अपने लोगों को। इतनी बड़ी दीवार, यरीहो की दीवार ढेर हो गई आराधना के द्वारा, कुछ करना नहीं पड़ा। बड़े बड़े संकट आए मसीह लोगों के ऊपर, उपवास के द्वारा सब संकट हटा दिए गए, प्रार्थना के द्वारा संकट हटा दिए गए। जेलों में बंद थे प्रभु के दास, परमेश्वर ने जेलों की नींवों को हिला दिया। गुफाओं में बंद थे, परमेश्वर ने ब्लेस किया। दानियल शेरों के मांद में था, परमेश्वर ने रक्षा की। एलिया पानी के नाले में था, परमेश्वर ने खाने के लिए कुएं को आज्ञा दी। कहाँ उसको खाना दे रहे हैं, हालांकि कुएं जो होते हैं उसको चुरा लेते हैं,
खाने को और अच्छा खाना लेके आ रहे हैं उसके लिए हुए। हम कहाँ बोलते हैं, शायद आप कोई बोलते होगे, इसे मुझे बोलना नहीं आ रहा सही तरीके से। हमारे कहाँ बोलते हैं पंजाबी के अंदर, कुछ लोग अगला भी बोलते हैं शायद ऐसा। वो खाना लेके आ रहे हैं लिए के लिए। प्रभु कह रहे मत डर, तेरे पास कुछ नहीं है तो क्यों चिंता कर रहा है। तेरे घर नहीं है, तेरे रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तेरी नौकरी नहीं लग रही है, तेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, तेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तेरे संतान नहीं हो रही है, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तेरे घर में शांति नहीं है, तेरे घर में नशा है। प्रभु वचन कहते हैं मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे संग हूं। हम क्या करते हैं, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर बात कर रहे हैं आप लोगों से। हम प्रभु में चलते हैं 15 साल हो गए, अच्छी बात है। अचानक से हमारे ऊपर संकट आ जाता है, लेकिन पवित्र बाइबल ये कहती है कि अकेले नहीं लड़ना, प्रभु तुम्हारे संग है, परमेश्वर तुम्हें विजय करेंगे। हम क्या करते हैं, ये आपको गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको। हम क्या करते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं। मान लो एक परिवार है, उसके ऊपर संकट आ गया, वो डरने लग गया, वो बुड़बुड़ा रहा है। अब तो बात है कि जब संकट आ गया, मतलब संकट आया तो अपने डर रहे हैं, बड़ा संकट आया है। लेकिन क्या होता है, जब संकट आता है, हमारे पास जो हथियार होते हैं, कभी आपने सोचा है कि दुश्मन मारने के लिए आ रहा है और आपने हथियार को नीचे फेंक दिया और उससे बिना हथियार से लड़ रहे हो। हालांकि आगे से वो हथियार लेकर आ रहा है, आपके पास हथियार है, आपने हथियार को नीचे गिर दिया और आप हथियार से लड़ रहे हो। ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब आते हैं, जब हमारे युद्ध होता है शैतान के साथ, परमेश्वर करेगा मत डर, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हम जब लड़ने जाते हैं किनके साथ, जो समस्या हम पर आ रही है उनसे, हम प्रभु को बुड़बुड़ाकर प्रभु को दूर कर देते हैं और हम खुद समस्याओं से लड़ने चले जाते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, वहीं कहीं दलदल में फंस जाते हो, निराशाओं में, परेशानियों में, कर्जे में, संकटों में, बहुत सी प्रॉब्लम के अंदर। लेकिन आप तो प्रभु के संग थे 15 साल से, आपको प्रभु के संग लेकर युद्ध लड़ना था, प्रभु को आपने पीछे छोड़ दिया और आपने बुड़बुड़ाकर प्रभु से दूर हो गए और आप खुद युद्ध लड़ रहे हो। शैतान आपको घेर लेता है चिंताओं, डिप्रेशन में। वचन कहता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। क्यों तेरा मन कच्चा ना हो? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी हो गई। बहुत से दुश्मन हमारे लिए युक्तियां बनाते हैं, आज हम ये कर लें, आज हम ये कर लें। यशाया 7:5 में लिखा हुआ है, फिर 7 में, कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी हो गई। हालेलुया, कहीं आमीन। शैतान आपके विरुद्ध, दुश्मन आपके विरुद्ध युक्तियां बनाते हैं, आज ऐसा करेंगे, आज ऐसा करेंगे, आज ऐसा करेंगे। परमेश्वर कहते हैं उनमें से कोई सफल नहीं होगी। क्यों सफल नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है आप लोगों के लिए। आप इस बात को समझे, आत्मिक हथियार पहनकर आप लड़ सकते हैं, बिना हथियार के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आत्मिक हथियार पहनकर लड़ें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करे। बहुत सुंदर वचन दिया आज का परमेश्वर ने, मत डर, मैं तेरे संग हूं। कि शैतान बहुत युक्तियां कर रहा है लेकिन सफल नहीं होगा। हालेलुया, शैतान हमारे पांव के नीचे है। अगर आप भी ऐसे थे, आज अपने घुटनों पर आए, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं ऐसा हो चुका था, लेकिन आज मैं क्षमा मांगता हूं, आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर होने पाए। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर, आज़म का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, इन लोगों पर कृपा कर मेरे पिता, अनुग्रहकारी मेरे पिता परमेश्वर। रबा लख रबा नमारी बिसिल किरीवी नमा, अनुग्रह 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 होने पाए मेरे पिता। आपका वचन कहता है मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो वो युक्तियां बना रहे हैं उनमें से सफल ना होंगे।
हालेलुया। जो भी शैतान आपके खिलाफ युक्तियां बना रहा है वो सफल नहीं होगा, कभी भी सफल नहीं हो सकता, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। वो क्योंकि आपके साथ वो परमेश्वर है जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु को साथ रखकर युद्ध लड़ें। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा, उपवास के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तुति के द्वारा आप युद्ध लड़ें, परमेश्वर आपको विजय देंगे। इसलिए प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर से कह रहा हूं कि मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। प्रभु को संग रख कर युद्ध लड़े, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।